थॉर आज मार्वल की मूवी में सुपर हीरो बन चुका है। ज़्यूस अब ग्रीक मैथोलॉजी की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है। रॉ इजिप्ट के म्यूजियम में सोने की मूर्ति बनकर रह गया है। ओडिन जिसकी स्कैंडिनेविया में हजारों सालों तक पूजा होती थी अब नॉर्स मैथोलॉजी कहलाता है। एज़टेक के क्वार्ट्ज कोड को जिसके नाम पर पिरामिड पर बलि दी जाती थी अब कोई एक्टिवली नहीं पूछता। रोम के जुपिटर का अब कोई मंदिर नहीं जहां रोज आरती हो, लेकिन श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, इनकी पूजा आज 1 अरब 20 करोड़ लोगों के घर में होती है। प्यू रिसर्चर 2020 का डेटा है ग्लोबल पॉपुलेशन का 15% हर सुबह आज के डेटा में 2026 में। यह फर्क क्यों है? यह कोइंसिडेंट नहीं है और इसका जवाब न कोई मिथ है न कोई सुपरस्टिशियस। इसके पीछे एक बेहद लॉजिकल चेन है जो आर्कियोलॉजी से शुरू होती है और साइकोलॉजी से होकर गुजरती है और एक ऐसी जगह जाकर खत्म होती है जहां साइंस और एंशिएंट विजडम दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। पहले डेटा देखते हैं क्योंकि डेटा सबसे ऑनेस्ट होता है। दुनिया के सबसे बड़े एंशिएंट पैंथियंस की आज क्या स्थिति है? यूरोपियन और अमेरिकन नियो पेगन मूवमेंट को मिलाकर ग्रीक, नॉर्स, केल्टिक सब मिलाकर 1 से 1.5 मिलियन लूजली एफिलिएटेड लोग हैं। नॉर्डिक ट्रेडिशन में अस्तारू मूवमेंट कुछ दसियों हजार है। इजिप्शियन गॉड्स को एक्टिव वर्शिप प्रैक्टिकली 0। रोमन जुपिटर्स, मार्स, वेनस टेक्स्ट बुक्स में है। बेबीलोनियन स्तर, मेसोपोटामिया का मृदुक एकेडमिक पेपर्स में है। एज़टेक, इंका, स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के बाद फिनिश्ड। और भारत के देवताओं का बेस 1 अरब 20 करोड़ जिसमें से 95% इंडिया में, साथ ही नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश, यूएसए, यूके, यूएई हर जगह। यह किसी भी एंशिएंट पैंथियंस की वर्शिप से सबसे बड़ा लाइव वर्शिप स्पेस है, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। और स्कॉलरली सोर्सेज जैसे ब्रिटानिका, एशियन स्टडीज जर्नल सब हिंदुइज्म को ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन मानते हैं। मतलब ऐसी ट्रेडिशन जो बिना ब्रेक के सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन पर नहीं एक्चुअली प्रैक्टिस्ड हो रही है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी है, इतने बड़े स्केल पर इतनी लंबी कंटिन्यूटी के साथ यह हुआ कैसे? क्यों बाकी सारे पैंथियंस एक्सटिंक्ट हो गए और भारत का नहीं? इसका जवाब साइकोलॉजी में मिलता है। अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की डिस्क्राइब की ह्यूमन नीड्स की। पिरामिड की तरह सोचो, सबसे नीचे बेसिक सर्वाइवल, फूड, वाटर, शेल्टर, उसके ऊपर सेफ्टी, फिर लव, बिलोंगिंग, फिर एस्टीम, सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वह स्टेज जब इंसान खुद को जानने की, कॉन्शियसनेस को समझने की, फिलॉसफी और धर्म को समझने की कोशिश करता है। मैस्लो का ऑब्जर्वेशन था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब होती है जब नीचे की सारी नीड्स ऑलरेडी पूरी हो। स्वामी विवेकानंद ने यही बात पहले कही थी, जिसको रोटी की भूख हो उसको धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। अब कुछ हजार साल पहले की दुनिया इमेजिन करो, ज्यादातर सिविलाइजेशन बेसिक सर्वाइवल में थी, ट्राइब्स थे, छोटी सेटलमेंट थी, रोज की जरूरतों के लिए स्ट्रगल था। उसी समय भारत में क्या था? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा जो 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, मेहरगढ़, इन शहरों में स्टैंडर्डाइज्ड वेट मेजरमेंट सिस्टम था, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था जो आज के इंजीनियर्स को भी हैरान करता है। मेसोपोटामिया तक ट्रेड नेटवर्क थे, ग्रिड पैटर्न, सिटी प्लानिंग था, 16 से 1000 वाटर रिजर्वर धोलावीरा में। यह सब उस टाइम था, बाकी दुनिया में सिटीज बनी भी नहीं थी। मतलब यह है जब दुनिया की बाकी सभ्यताएं मैस्लो की पिरामिड के पहले दूसरे लेवल पर थी, भारत ऑलरेडी ऊपर लेवल पर था। बेसिक नीड पूरी थी, स्टेबिलिटी थी, सरप्लस था, टाइम था। और जब इंसान के पास टाइम हो, कॉन्शियसनेस खुद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाती है। इसीलिए भारत से निकले वेद, योग, आयुर्वेद, मैथमेटिक्स, जीरो की कॉन्सेप्ट, एस्ट्रोनॉमी, सितारों की एग्जैक्ट गणना, अर्थशास्त्र, हजारों फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, यह सब तब पॉसिबल होता है जब सोसाइटी के पास ब्रीथिंग रूम हो। अब यहाँ साइंस एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। कैंसर रिसर्च आज दुनिया में सबसे इंस्टेंस कहाँ होती है? यूएसए में, जर्मनी में, जापान में। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है। कैंसर का क्यूर टेक्निकली कोई भी कंट्री खो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी वहीं ज्यादा है, वहाँ ऑलरेडी उस डायरेक्शन में ग्राउंड वर्क हो। ऐसे ही भगवान टेक्निकली कहीं भी जन्म ले सकते हैं। भगवान शब्द का मीनिंग ही ज्यादातर लोगों को नहीं पता। विष्णु पुराण में भगवान की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है। भगवान वह है जिसमें 6 क्वालिटीज हो, ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, धर्म और वैराग्य। ऐश्वर्य मतलब अपने डोमेन पर कंप्लीटली मास्टरी, यश यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, श्री साधन संपन्नता,
ज्ञान डिवाइन विजडम, वह नॉलेज जो कॉन्शियसनेस की डेप्थ में आए। धर्म कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने की कैपेसिटी। और वैराग्य डिटैचमेंट, किसी भी रिजल्ट में अनअटैचमेंट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राम को भगवान इसलिए नहीं कहते कि उन्होंने कोई मैजिक किया। राम की पूरी जीवन यात्रा इन्हीं 6 क्वालिटीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। श्री कृष्ण इन्हीं क्वालिटीज की पीक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही धर्म स्थापक गौतम बुद्ध इन्हीं गुणों का, स्पेशली ज्ञान और वैराग्य का। महावीर जैन इन्हीं का। तो भारत भूमि से ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म निकले। यूएस से आज टेक्नोलॉजी का हब है, इसलिए सबसे ज्यादा इनोवेटर वहां से निकलते हैं। भारत एशियन टाइम में स्पिरिचुअल साइंस का हब था, इसलिए सबसे ज्यादा एनलाइटेंड बीइंग्स यहाँ से निकले। लेकिन रुको, अब यहाँ एक और लेयर है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं, भगवान और परमात्मा। ये एक नहीं है। इस डिस्टिंक्शन को मिस करना ही असली कंफ्यूजन है। देव कॉस्मिक फंक्शन को संभालने वाली शक्तियां हैं। सूर्य देव, वायुदेव, इंद्र नेचर के डिफरेंट एक्सपेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान वह जो उन 6 क्वालिटीज से परिपूर्ण हो। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्धा, ये कैटेगरी है। परमात्मा इन सब से भी परे है, देवताओं से भी परे है, भगवानों से भी परे, निराकार, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, जिसकी कोई जन्म मृत्यु नहीं। भगवद गीता के चैप्टर 15 वर्ष 17 में कहा गया है, उत्तम पुरुषोत्तमम परमात्मेतु दाहता। एक उत्तम सत्ता है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। और गीता इस परमात्मा के बारे में कुछ ऐसी बातें कहती है जो ज्यादातर लोग ने ध्यान से नहीं पढ़ी। चैप्टर 7 वर्ष 25, मैं सब के लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। चैप्टर 7 वर्ष 26, मैं सबको जानता हूँ लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। चैप्टर 10 वर्ष 2, देवता और महर्षि भी मेरे वास्तविक नेचर को नहीं जानते। यह कितना श्रिंकिंग है, यह कितना स्ट्राइकिंग है। गीता यही कहती है, गॉड को भी देवता नहीं जानते। और चैप्टर 11 वर्ष 48, न वेद यज्ञ से, न दान से, न कर्मकांड से, न कठोर तप से इस अल्टीमेट फॉर्म को नहीं देखा जा सकता। मतलब यह है, परमात्मा को बाहरी रिचुअल से नहीं जाना जा सकता। तो फिर कैसे? चैप्टर 4 में आंसर है, अजो अपि संव्याप्तमा, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी संभवाम्यत्मा माया, अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यह स्टेटमेंट रिवोल्यूशनरी है। परमात्मा साधारण जन्म नहीं लेते, वे कर्म बंधन में नहीं है। वे एक प्रिपेयर्ड मीडियम को, एक परिपक्व शरीर, साधारण शरीर को माध्यम बनाकर अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। यह ऑर्डिनरी बर्थ नहीं है, यह मैनिफेस्टेशन है। और क्यों प्रकट होते हैं? चैप्टर 4 वर्ष 7 और 8 में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए, दृष्टता के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। अब यहाँ एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछो खुद से, अगर परमात्मा सब जगह होते, हर पार्टिकल में, हर इंसान में, हर जगह प्रेजेंट होते, तो धर्म में गिरावट क्यों होती? अगर यह ओमनी प्रेजेंट होते तो आने की जरूरत ही क्यों पड़ती? गीता की यह रीडिंग सजेस्ट करती है परमात्मा एक साइंटिफिक सोर्स से ऑपरेट करते हैं, एक स्पेसिफिक कॉन्शियसनेस सेंटर से, जहां से वह इस क्रिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, और जब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है तो खुद प्रकट होते हैं। और यही वजह है कि यह भारत में आते हैं, क्योंकि भारत वह भूमि थी जहां धर्म पहले था, वहीं धर्म का डिक्लाइन पहले होता था, जहां गुरुकुल थे, जहां ज्ञान था, जहां की सिविलाइजेशन सबसे एडवांस थी, वहीं उस ज्ञान को रिस्टोर करने की जरूरत पहले पड़ी थी। अब यहाँ एक और चीज है जो सब कुछ एक नई जगह ले जाती है। एक ऑब्जर्वेशन करो, दुनिया के हर बड़े धर्म में हर अल्टीमेट ट्रुथ की बात आती है, सब एक ही सिंबल यूज करते हैं, लाइट। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह नूर है, आसमानों और जमीनों का। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। लाइट अपॉन लाइट। बाइबल में आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे खुद को प्रकाश कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में परम ज्योति, ब्रह्म ज्योति, वह सुप्रीम प्रभा है जिसमें सब कुछ एमनेट होता है। सिख ट्रेडिशन में एक ओंकार, परमात्मा का ओरिजिनल स्वरूप। जरथुस्ट्रू ट्रेडिशन में स्केड फायर, परम सत्ता का सिंबल। और शिवलिंग, आपको भारत के हर मंदिर में एक शिवलिंग जरूर स्थापित मिलेगा, जो बताता है कि ये ही वह एक है। हम शिव की बात कर रहे हैं, शंकर जी की नहीं, जो कैलाशपति महादेव है। शिव का मीनिंग ऑस्पिशियस कॉन्शियसनेस है। लिंगा माना चिन्ह, प्रतीक। शिवलिंग में शिव का ह्यूमन फेस नहीं है। हालांकि कुछ 12 ज्योतिर्लिंग फॉर्मलेस लाइट पिलर हैं, चेहरा नहीं होता। मुखलिंगा अलग बात है, ज्योतिर्लिंगा नहीं। जैसे महाकालेश्वर का श्रृंगार है, वो एक फॉर्मलेस, लिमिटलेस, एटर्नल कॉन्शियसनेस का सिंबल है। कोई ट्रेडिशन इसे फाइल्डी पिलर ऑफ लाइट कहता है, ज्योतिर्लिंगा ज्योति का स्तंभ। अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग समय, लेकिन सब जब भी अल्टीमेट परमात्मा को डिस्क्राइब किया जाता है, सबने एक ही इमेज यूज की, ज्योति, प्रकाश, लाइट, नूर। यह कन्वर्जेंस एक्सीडेंटली नहीं हो सकती। और यहाँ एक और चीज है जो पर्सनली इंटरेस्टिंग है।
हम सब, हर इंसान इस समय पैटर्न को इंटरनली एक्सपीरियंस करते हैं। जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हो, मेंटली एग्जॉस्टेड होते हो, तुम किस चीज की तलाश में जाते हो? किसी मूवी में, कुछ खाने में टेम्परली फील अच्छा हो सकता है, लेकिन रियल रिचार्ज कब होता है? एक मोमेंट ऑफ जेन्युइन स्टिलनेस में, एक साइलेंस में, जब थॉट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और तुम सिर्फ अवेयर हो, प्रेजेंट हो। न्यूरोसाइंस इसे डिस्क्राइब करती है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का अल्फा ब्रेन स्टेट। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन रिसर्च, जहां हार्वर्ड स्टडीज ने शो किया कि फोकस अवेयरनेस से कार्टिसोल लेवल कम होते हैं, एमिगडाला की रिएक्टिविटी घटती है, लेकिन वह एक्सपीरियंस, वह इनर स्टिलनेस जब किस चीज की तरफ पॉइंटिंग है, एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ, एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस, वह जो है वही दूसरी असली आइडेंटिटी है। बॉडी नहीं, बॉडी तो एक रोल है, थॉट नहीं। थॉट तो आती जाती है, वह जो ऑब्जर्व करता है, वह कॉन्शियस पॉइंट, वही तुम हो। और वही पॉइंट जब उस अल्टीमेट ज्योतिर्बिंदु सोर्स से कनेक्ट होता है, तब जो होता है उसे किसी भी लैंग्वेज में पीस, शक्ति, क्लैरिटी या सिंपली घर वापस आना कहा जाता है। अब तुम पूरी पिक्चर देखो। भारत में 5000 साल पहले सिविलाइजेशन थी और दुनिया में सबसे एडवांस थी, मैस्लो की हायरार्की में सबसे ऊपर थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। इसलिए वेद, योग, ज्ञान, गुरुकुल यहाँ सबसे निकले। इसलिए भगवान, वह ह्यूमन बीइंग जो उन 6 क्वालिटीज को एम्बॉडीमेंट में बने, श्री राम, श्री कृष्ण या धर्म स्थापक गौतम बुद्ध, महावीर, यहाँ से निकले। उन सबसे ऊपर वह निराकार ज्योतिर्बिंदु जिसे गीता परमात्मा कहती है, जिसे न वेदों में, न यज्ञों में, न तपस्या से जाना जा सकता है, जो खुद कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, वह भी इस भूमि पर प्रकट होते हैं, क्योंकि यही वह भूमि है जहाँ धर्म सबसे पहले था और जहाँ अधर्म को करेक्ट करने की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। यह क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस हमें भगवान की सही डेफिनेशन चाहिए थी, और डेफिनेशन न कोई मिरेकल है, न कोई ब्लाइंड फेथ। वह एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है जो आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी और इनर एक्सपीरियंस सबसे अलाइन करती है। नीचे कमेंट में बताओ, ज्यूस, थॉर, रा, ओसिस, इन सब की स्टोरी में और हमारे भगवान की स्टोरी में तुम्हें सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस क्या लगता है? हर किसी का एंगल अलग हो, जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होगा पढ़ना। इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि इसमें जो लेयर है वो पहली बार में एब्जॉर्ब नहीं होगी, दूसरी बार देखने पर कुछ और दिखेगा। थैंक यू।